अभी कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया पे एक शादी जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुई थी और उसके बाद ऐसी झड़ी लग गई है कि उनको एक्सपोज 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 इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें जो दुल्हन है ना, वो एक्चुअली जो दुल्हन का नाम बताया गया था वो है ही नहीं। मतलब दुल्हन का नाम ही कुछ और है। यानी कि दुल्हन एक्सपोज हुई है या दूल्हा एक्सपोज हुआ है या बहन ने भाई को एक्सपोज किया है या भाई ने बहन को मारा पीटा है। क्या है पूरा मैटर, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई, एक टिकटॉक स्टार है जो आजकल बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। आपने उनको भी रिसेंटली एक बिग टॉस में भी आपने देखा था। उसके बाद जो है फिर उनकी अब क्या है कि जब वो थोड़े से लाइमलाइट में आ गए थे, एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो जो लाइमलाइट थी वो थोड़ी सी कम होती जा रही थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी शादी का कंटेंट जो वो ऐसा बना दूं कि वापस से मैं लाइमलाइट में आ जाऊं। तो वो लाइमलाइट में आने का एक रीज़न ये शादी ही नहीं थी, एक और भी रीज़न था, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो शादी को जो है ना वो ज़बरदस्त रिस्पांस मिला कि जितने भी टिकटॉकर जो अब इन्फ्लुएंसर बन गए हैं या व्लॉगर्स बन गए हैं या वट एवर जो भी सेलिब्रिटी बन गए हैं, वो सारे वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने एक बैनर लगाया हुआ था जो कि बाहर ही बैनर था, कैमरा नॉट अलाउड, यानी कि पिक्चर्स क्लिक नहीं करनी है क्योंकि जो दुल्हन है वो हिजाब लेती है बचपन से। पॉइंट टू बी नोटेड, बचपन से वो हिजाब लेती है। तो हम नहीं चाहते कि कहीं पर भी उसकी फोटो वो बाहर जाए बिना नकाब बिना हिजाब के। अच्छा भाई, वो कैसा हिजाब लेती है ये आप सबने देख ही लिया। बाल सारे दिख जाएं लेकिन सिर्फ और सिर्फ नोज कैप होनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ मास्क पहना हुआ था, वो भी अपने आधे चेहरे को छुपाने के लिए। यानी कि सिर्फ आईज खुली हुई थी, पूरे कान खुले हुए थे, पूरा जो है बाल दिख रहे थे। ये कैसा हिजाब है भाई? हमने तो कोई ऐसी हिजाबी दुल्हन नहीं देखी। अगर हमने हिजाबी दुल्हन देखी है तो वो प्रॉपर हिजाब में होती है। ना ही उनकी गर्दन दिखाई देती है, उनका आगे से सीना कवर होता है, ना ही उनके बाल दिखते हैं, बस उनकी जो है आंखें दिखती हैं। और जो हिजाबी होती है ना, प्रॉपर हिजाबी, वो चाहे शादी के दिन उनका फेस ज़रूर दिख जाता है लेकिन प्रॉपर हिजाब के साथ, और पूरा नेक पीस और ये सब कुछ ऐसा उन्होंने पहना हुआ होता है, प्रॉपर हिजाब पहना हुआ होता है। ये एक अलग ही टाइप की हिजाबी देखी भाई हमने, जो सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनर मास्क पहना हुआ है, जो कि डिज़ाइन किया गया है ड्रेस के अकॉर्डिंग। क्या ये हिजाबी का जो लुक था जिसकी वजह से जो है हिजाब ही था ये जो रीज़न बताया गया था, या रीज़न कुछ और था? चलिए, वो रीज़न कुछ और क्या था वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले कुछ और बात शेयर करते हैं। अभी ये जो हमारे नए नए जो अभी जिनकी शादी हुई है उनके ऊपर एक एफआईआर हुई है। वो एफआईआर किसने की है? उनकी ही खुद की सगी बहन ने, जिनका नाम इरफत है। और उनके इतने जो है इंटरव्यूज़ वायरल हो रहे हैं, वो हर जगह जा जा के इंटरव्यूज़ दे रही हैं। किस चीज़ के लिए? डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, क्योंकि उनको मारा पीटा गया है। उसका रीज़न क्या था? उसको मारने पीटने का रीज़न ये था कि हॉस्पिटलाइज थे इनके अदनान के जो फादर मदर थे, वो हॉस्पिटलाइज थे और वो अपने फादर को वहाँ पर देखने के लिए गई थी। जस्ट बिकॉज वो अपने फादर को देखने के लिए गई थी, इसकी वजह से उसको वहाँ पे मारा पीटा गया और उस वहाँ पे भीड़ भक्कड़ सब इकट्ठी हो गई। और वहीं उनके जो पेशेंट पे जो पिता थे, यानी कि जो पापा थे, उन्होंने एक हाथ अपने पेट पर रखते हुए अपनी बेटी से कहा, बचाते हुए, कि तुम यहाँ से चली जाओ। और वो अपने फादर इन लोग के साथ वहाँ से सेकंड फ्लोर से जीने से भागी भागी बाहर निकल आई। और जैसे वो बाहर आकर बाहर टैक्सी का वेट कर रही थी तो उनको एहसास हुआ कि उनको जोर से पीछे से पुश किया गया, जिसकी वजह से उनका जो हिजाब था, यस, वो है असली हिजाबी, जिनकी सिर्फ और सिर्फ आंखें खुली होती हैं। उनका पूरा जो नेक पीस था, यानी कि जिससे वो पूरा फेस कवर करती थी, वो सारा का सारा वहाँ से हट गया। वो कह रही है कि अभी तक वहाँ से कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली, क्योंकि सीसीटीवी या किसी ने कोई वीडियो बनाई हो तो उन्होंने उसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये भी अपनी एक तरीके से एक अपील की है कि किसी ने भी अगर उस टाइम पर वीडियो बनाई हो तो वो प्लीज़ वीडियो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो वो क्या रीज़न था? क्योंकि बहन भाई की आपस में लड़ाई झगड़े थे, और ये एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार ऐसा हुआ है। जो उन्होंने बताया है कि पहले भी ऐसा हुआ करता था, ये मार पिटाई करते थे और ये अपने माँ बाप के साथ भी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और अब्यूज़ करते हैं उनको। तो ये खाली मेरे साथ ही नहीं है, तो ये है उस इन्फ्लुएंसर का असली चेहरा, जो अपने दूसरा मतलब एक बीवी को ये बता रहे हैं कि ये हिजाबी है, इसका फेस वायरल नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। जो चलो अब आते हैं उसके फेस के वायरल पे। यही बहन है जिन्होंने ये बात बताई है कि ये एक्चुअली आयशा है ही नहीं, ये आयशा नहीं है, ये रिद्धि जादव है। यानी कि ये
मुस्लिम आयशा नहीं है, ये एक हिंदू है और इसका नाम रिद्धि जाधव है, और जिसको वो 2020 से भी, उससे भी पहले से कई सालों से जानती है, क्योंकि इनका रिश्ता ये नया नहीं है, ये पुराना रिश्ता है और ये काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक फ़ोटो भी सर्कुलर हो रही है जिसमें ये दोनों साथ में थी, यानी कि ये इनका चेहरा जो है, जिन्होंने भी वो फ़ोटोज़ डाले हैं उन्होंने, जो इरफत है उसका चेहरा जो है उस पर स्टिकर लगा दिया है, क्योंकि वो अब एक हिजाबी है तो वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहती। लेकिन उनके आगे जो लड़की है वो डेफिनेटली यही लड़की है आयशा, क्योंकि इसकी आंखों से पता चल रहा है, साफ साफ कानों से पता चल रहा है कि ये वही है। अच्छा, जब वहाँ पर सारे के सारे इन्फ्लुएंसर वगैरह सब पहुँचे थे तो उन्होंने सबने चेहरा देखने की कोशिश की थी, क्योंकि इन्होंने PR टीम बुलवाई हुई थी कि जिससे कि मेरी शादी को ज़बरदस्त तरीके से हाइप मिल सके या ग्रैंड सेलिब्रेशन ये हो सके कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो सके। अच्छा भाई, एक तरफ तो आप चाहते हो कि आपकी बीवी का कोई फेस ना देखे, मास्क ना देखे, दूसरी तरफ आप मास्क पहना के उनको PR स्टंट ये सब कुछ करवा रहे हो, तो ये क्या हो, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। तो वहाँ लोगों को बहुत सारी चीज़ों में रोका भी गया और ये भी कहा गया कि कोई फेस नहीं देखेगा, और वो फेस ना दिखाने का रीज़न यही था क्योंकि ये रिद्धि जाधव थी, क्योंकि इससे पहले भी इनकी एक ID थी, वो पूरी की पूरी जो सबूत है, जो आइडेंटिटी है, वो पूरी तरह से मिटा दी गई है, जो कि ये बात भी इरफत नहीं बताई है कि अगर आप चेक करेंगे तो वो पूरी की पूरी आइडेंटिटी मिटा दी गई है और आयशा के नाम से एक नया अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दिया गया है, जो कि सितंबर में ही क्रिएट किया गया है। और यही रीज़न था कि अपनी बहन को मारने पीटने का, जब वो हॉस्पिटल में अपने पापा को देखने के लिए आई थी और अपनी ही सगी बहन को शादी में इनवाइट नहीं किया, कहाँ तो पूरी पब्लिक को इनवाइट कर रहे थे, पूरे इन्फ्लुएंसर को इनवाइट किया जा रहा था, कहीं वो कहाँ वहाँ पे अपनी सगी बहन को नहीं बुलाया। अपनी सगी बहन के बारे में भी गलत सलत चीज़ें जो ना वो इन्होंने वायरल करवाई कि इसकी दूसरी शादी है, इसकी पहली शादी नहीं बनी। देखो भाई, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपका किसी के साथ नहीं अच्छी बात बन पा रही है, जम पा रही है, तो उस रिश्ते को ढोने से अच्छा है कि वो अच्छे तरीके से उस रिश्ते को अच्छे नोट पर ख़त्म कर दे, जो कि आपके जो रिचुअल में होता हो उस हिसाब से करें, इस्लाम में जो होता है उस हिसाब से करें। तो वही इरफत ने बताया भी है कि बड़े ही हलाल तरीके से हमने अपने रिश्ते से आज़ादी ली एक दूसरे ने, और हमने कोई भी जिना नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, जो कुछ किया है सब इस्लामिक तौर पर किया है। और आज मैं अपनी उस शादी से बहुत खुश हूँ जो मेरी दूसरी शादी हुई है। पहले मैं खुश नहीं थी तो हमने वहाँ से अलग होना ही ज़्यादा बेहतर समझा। तो बजाय किसी भी रिश्ते में गंदगी मचाने के, मार पिटाई करने के, एक दूसरे को टॉर्चर करने के, एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाने के, एक दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने ही रास्ते अलग कर लो। तो ये तो हो गई इरफत की बात, जो उसके भाई ने भी और भी कई सारे लोगों ने इस तरह के उस पर एलिगेशंस लगाए थे, जो कि वो खुद ही उस बात को बताती हुई भी नजर आई थी। अब बात आ जाती है कि ऐसा क्यों किया। अगर आपको शादी करनी थी तो आप अपने उसी नाम से, उसी धर्म से उसको उसी हिसाब से कर लेते। अगर आप किसी को चेंज कर रहे हो तो फिर वो प्यार कैसा। और अगर प्यार कर रहे हो तो पहले आपको देख लेना चाहिए। जब आपको ये दोनों चीज़ें करनी तो दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि प्यार में कोई शर्तें नहीं होती हैं भाई, प्यार बस प्यार होता है। और जब आपको प्यार हुआ था तो वो रिद्धि जाधव थी, ना कि वो आयशा थी। और ऐसे ही सेम किस्सा हमारे जो है जनाब मैडम का भी है। जनाब मैडम को तो आप जानते ही हैं, जनाब को जब मैडम से प्यार हुआ था या मैडम को जब जनाब से प्यार हुआ था तब मैडम तो आपको पता ही था पीपिका कक्कड़ थी, और जब पीपिका कक्कड़ थी तो जनाब को उन्हीं से शादी हुई थी। लेकिन उन्होंने शादी के लिए शर्त रखी, लेकिन शर्त तो रख ली, तो जब उनकी शादी हुई तो उनका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि निकाहनामा साइन करना था और शादी के कार्ड भी छपवा दिए गए थे, तो उनको इस्लाम कबूल करते हुए तो कुछ तो डॉक्यूमेंट बनवाए होंगे, लेकिन आज तक भी मैडम उस नाम को फॉलो नहीं करती हैं। लेकिन शर्त यही है, अगर आपको फॉलो ही नहीं करना था और वो मानना ही नहीं था उस सारी चीज़ों को, तो फिर ये झूठा ढोंगी क्यों किया था। आज भी शादी के जो कार्ड इनके वायरल हो रहे हैं नेट पर, उसमें इनका नाम फ़ायज़ा है। क्यों फ़ायज़ा नाम रखा था? पीपिका पक्कड़ ही नाम रख लिया होता, उसी नाम से अपनाया होता। और फिर जनाब ने ये शर्त रखी, तो जब प्यार किया, इतने साल रिश्ता रखा, तो वो उसी नाम से रखा, राइट, बहुत महान बन के। लेकिन जब शादी की तो फ़ायज़ा नाम रख लिया। तो फिर जब फ़ायज़ा नाम चेंज कर ही लिया था तो फिर वापस से आज सारी आइडेंटिटी या सारे नाम इस नाम से क्यों है जो नाम पहले से चलता आ रहा है। इवन उन्होंने तो अपने खुद के फादर का सरनेम भी नहीं
नहीं हटाया, मतलब DKI के नाम से, लेबल DKI के नाम से बनाया उन्होंने, क्यों नहीं बनाया फ़ायज़ा बेगम के नाम से, फ़ायज़ा शोएब इब्राहिम के नाम से बनाना चाहिए था ना। तो ये दोगलापन, ये हिपोक्रेसी क्यों? ऐसे ही ये सेम अदनान के लिए, अगर आपने प्यार रिद्धि यादव से किया था तो शादी भी उसी नाम से कर लेते। आजकल तो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू आप जो है वो शादी कर सकते हो, जिसमें आपको अपने धर्म को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। या तो प्यार मत करो और या तो फिर चेंज मत करो। और अगर आपने प्यार ही किया है तो प्यार में सब चीज़ें जायज़ होती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर जहाँ चेंज करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ आप समझ लीजिए वो रेड फ्लैग है, वहाँ पर आपकी प्यार की गुंजाइश है ही नहीं, प्यार वहाँ पर है ही नहीं। क्योंकि प्यार किसी को चेंज नहीं करने देता है। आपने प्यार उस ओरिजिनल बंदे से किया था, जो बंदा वो था, चाहे वो दीपिका कक्कड़ हो जनाब के लिए, चाहे फिर वो रिद्धि यादव हो अदनान के लिए। क्यों चेंज करना? और क्योंकि वो फेस लोग पहचान न लें, क्योंकि उसकी आईडी भी थी, उससे पहले भी बहुत सारे फोटोज़ थे, क्योंकि वो लड़की एक कैबिन क्रू थी और वो इंडिगो में कैबिन क्रू थी, तो उसकी अपनी जो आइडेंटिटी थी या फिर अपनी आईडी जो थी, उस पर बहुत सारे उसके फ़ोटो थे, बहुत सारे उनकी मराठी लुक में भी उनके फ़ोटोज़ थे जो वायरल हो रहे हैं। तो उनकी वजह से लोगों ने वहाँ पे पहचान लिया। और दूसरी बात, आवाज़ से, बातों से, जिनसे बहुत बार कोई बंदा मिला हुआ हो, जैसे कि इरफत ने बताया भी था कि मैं उनसे मिली हूँ और मुझे अदनान भाई ने ही मिलाया था। तो क्या भाई एक बात बताओ, आप किसी से 20,000 बार बात कर लो, मिल लो, तो क्या आप उसकी आवाज़ को नहीं पहचानोगे, उस बंदे को नहीं पहचानोगे, भले उसने मास्क लगाया लिया हो? तो वो बातें उन्होंने सारी जो है बाहर निकाल दी। वो फोटोज़ जो है वो वायरल किए हैं, वो उन्होंने ही वायरल किए हैं, वो कहती भी हैं कि वो मैंने वायरल किए हैं। तो क्या चक्कर है ये? क्यों मार पिटाई अपने भाई बहनों के बीच में इनमें सब हो रही है? क्या कोई भी रिश्ता इज्जत के लायक रह गया है आज की डेट में? एक भाई के हाथ पैर नहीं कांपे कि उसने बीच बाजार में खड़े होकर उसको मारा पीटा। जहाँ इरफत ने ये बताया कि मैंने जो है उनके जो और भी कई दोस्त हैं उनको शामिल करने के लिए, उनको गवाही दिलवाने के लिए, क्योंकि जो वो वहाँ पे थे तो मैंने उनको बुलाया और कॉल किया, तो उन्होंने कहा ये घर की बात है। तो सीधा घर की बात होती तो घर में मार पिटाई होती ना, तो समझ में आता। सड़क पे खड़े होकर मार पिटाई करना ये तो घर की बात नहीं है। ऐसे ऐसे न जाने और कितनी सारी बातें हैं जो इरफत ने इंटरव्यू में शेयर की हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग अपनी झूठी शान के लिए किस हद तक जाते हैं और ये दिखाते हैं हम हैं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, जिनसे अपना घर तो संभाला नहीं जाता और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए निकल पड़ते हैं। और भाई अगर आपने अब अपनी बीवी उनको बना ही लिया है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोलकर बनाया ये बहुत गलत बात है। आपको डंके की चोट पर बोलना चाहिए था, हाँ ये रिद्धि यादव है, इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं इससे शादी कर रहा हूँ और अब ये इस्लाम में आ गई है। और वो भी आके सामने बोल देती। अगर उनके पेरेंट्स, जैसे कि मैडम के पेरेंट्स शामिल हो गए थे, बस इतना ही फ़र्क है कि यहाँ मैडम के पेरेंट्स शादी में शामिल हो गए थे, कन्वर्ट होने के बाद बाकी के रिश्ते सब पीछे छूट गए थे, और यहाँ पे ना उनके पेरेंट्स थे ना कोई थे। यानी कि जो लड़की है जो अब आयशा बन गई है, उसके कोई भी पेरेंट्स यहाँ पर नहीं थे और वो काफ़ी टाइम से अपना घर छोड़ चुकी थी और अदनान के साथ ही रह रही थी, ये भी सुनने में आया है। तो ये भाई ये कैसा प्यार है? इसको तो हम प्यार नहीं कहेंगे। अगर कोई किसी को अपने प्यार के लिए ज़बरदस्ती बदलने पर मजबूर कर दे तो वो प्यार नहीं है। आगे कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।